वेलकम बैक टू द्रोणाचार्य आईएएस यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर के बारे में। रिसेंटली स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर न्यूज़ में है। इसके फ्यूचर को लेकर काफ़ी ज़्यादा डिस्कशंस हो रहे हैं और सबसे बड़ी बात जो निकल कर आ रही है वो एक सवाल के रूप में है कि क्या स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर बंद हो सकता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये पूरा का पूरा डिस्कशन किस कॉन्सेप्ट के अराउंड हो रहा है, क्यों ये सवाल उठ रहा है कि शायद स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर क्लोज हो सकता है, बंद हो सकता है। सबसे पहले इसकी हम लोकेशन देखेंगे। अगर आप देखें स्क्रीन पे एक मैप है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो नदर्न मोस्ट एरिया है ये है हमारा यूरोप, और यूरोप के साउथ में जो कॉन्टिनेंट लाई करता है दैट इज अफ्रीका। और यूरोप और अफ्रीका के बीच में ये जो नैरो वाटर बॉडी है इसे कहा जाता है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। वैसे भी जब भी हम ज्योग्राफी की क्लासेस में अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते हैं तो हम स्ट्रेट्स के बारे में जानते हैं। हम जानते हैं कि स्ट्रेट्स बेसिकली एक नैरो वाटर बॉडी को कहा जाता है जो कि दो बड़ी वाटर बॉडीज को ज्वाइन करती हो। So any narrow water body which is joining, which is connecting two big water bodies, that water body is called as strait. अच्छा, सोचने वाली बात है कि ये वाटर बॉडी नैरो क्यों है। वाटर बॉडी नैरो इसलिए होती है क्योंकि इसके आसपास क्या होगा, लैंड होगा। लैंड बहुत ही ज़्यादा पास में है, इसीलिए जो वाटर बॉडी होती है दैट बिकम्स नैरो। सो अ नैरो वाटर बॉडी विच कनेक्ट्स टू अदर वाटर बॉडीज इज कॉल्ड एज स्ट्रेट। ये तो हमारी बेसिक डेफिनेशन है और दुनिया भर में बहुत सारी स्ट्रेट्स हैं और वैसे ही एक स्ट्रेट है जिसे हम कहते हैं स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। आप देख सकते हैं कि एक नैरो वाटर बॉडी है जो कि दो बड़ी वाटर बॉडीज को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करती है। आप देख सकते हैं कि इसके ईस्टर्न साइड पे लाई करता है मेडिटेरेनियन सी और इसके वेस्टर्न साइड पे लाई करता है अटलांटिक ओशन। तो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर कनेक्ट्स मेडिटेरेनियन सी विद अटलांटिक ओशन और इसी वजह से स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर को की टू मेडिटेरेनियन भी कहा जाता है क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट लोकेशन पर है। नेचुरली अगर हम देखें तो मेडिटेरेनियन सी से निकलकर अटलांटिक ओशन में आने का एक ही रास्ता है, दैट इज थ्रू स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, एंड यही वजह है कि इसे की टू मेडिटेरेनियन भी कहा जाता है। और अब न्यूज़ क्या है? न्यूज़ ये है कि क्या ये जिब्राल्टर स्ट्रेट बंद हो सकती है। अब ये सवाल इसलिए आया है बिकॉज साइंटिस्ट ने अटलांटिक ओशन और स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर के फ्यूचर पे बहुत सारे कंसर्न्स रेज किए हैं और जिसकी एक बड़ी वजह ये है कि इस स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर के नीचे एक सबडक्शन जोन है। देयर इज अ सबडक्शन जोन बिटवीन स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। इस वजह से इसका फ्यूचर में होना ना होना इसके ऊपर एक बड़े सवाल पैदा हुए हैं। तो सबसे पहले बेसिक क्लियर कर लेते हैं और फिर जानेंगे कि सबडक्शन जोन होता क्या है और सबडक्शन जोन होने से स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर और अटलांटिक ओशन के ऊपर इसका क्या असर होगा। तो सबसे पहले हमने लोकेशन देख ली कि अगर हमसे कोई पूछे कि स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर कौन कौन सी वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है, सो वी नो द आंसर कि ये अटलांटिक ओशन और मेडिटेरेनियन सी को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता है। लेकिन वहीं अगर कोई हमसे ये पूछ ले कि यूरोप और अफ्रीका को कौन सी नैरो वाटर बॉडी सेपरेट करती है। अब आप देखिए हमारी अर्थ की क्रस्ट पे दो ही चीज़ें हैं, या तो लैंड है या वाटर है। तो यूरोप और अफ्रीका जो कि दो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स हैं ये एक दूसरे से सेपरेटेड है। सेपरेटेड क्यों है? बिकॉज यहाँ पे बीच में क्या आ जाती है, एक वाटर बॉडी आ जाती है और इस वाटर बॉडी को कहा जाता है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। सो इट लाइज बिटवीन यूरोप एंड अफ्रीका। डन हो गया, क्लियर है। लेकिन वहीं अगर कोई हमसे कंट्रीज पूछ ले कि स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर कौन कौन से कंट्रीज के बीच में लाई करती है, तो याद रखेंगे कि जब हम यूरोप की बात करते हैं तो यूरोपियन साइड से हमारे पास यहाँ पे कंट्री आता है जिसका नाम है स्पेन, और अफ्रीका की साइड से यहाँ पे प्रेजेंट है मोरक्को। तो कंट्री कोई पूछे तो आंसर वुड बी स्पेन एंड मोरक्को, जिसके बीच में लाई करता है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। ठीक है जी। तो क्या बात हो रही है? बात यह है कि भाई इनके बीच में एक सबडक्शन जोन है। तो चलिए अनफोल्ड करते हैं कि सबडक्शन जोन होता क्या है। लेकिन उसके लिए प्लेट टेक्टोनिक्स का एक बेसिक कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होनी बहुत ज़रूरी है।
हम ज्योग्राफी की क्लासेस में बहुत डिटेल में प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में जानते हैं, लेकिन एक बहुत ही सिंपलर फॉर्म में हम बात करेंगे यहाँ पे। जब भी हम अर्थ की आउटर लेयर की बात करते हैं, हम अर्थ को एक बॉइल्ड एग के जैसे कंपेयर कर सकते हैं। जिस तरह हमारा बॉइल्ड एग की जो आउटर शेल होती है वो काफ़ी ज़्यादा सॉलिड होती है, रिजिड होती है, सिमिलरली हमारी अर्थ की भी जो आउटर लेयर है वो एक सॉलिड और एक रिजिड लेयर है, और इस सॉलिड और रिजिड लेयर को कहा जाता है लिथोस्फेयर। वी कॉल इट एज लिथोस्फेयर। अब अगर इसके ऊपर लैंड है तो बड़ा हिस्सा अगर लैंड का है तो हम बोलते हैं कि ये कॉन्टिनेंटल है, लेकिन अगर यही बड़ा हिस्सा इसका ओशन कवर कर रहे हैं तो हम कहते हैं कि ये ओशनिक है। तो बेसिकली हमारी अर्थ की जो आउटर लेयर है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ लिथोस्फेयर, और ये लिथोस्फेयर बहुत सॉलिड और बहुत रिजिड है, जस्ट लाइक द एग्स आउटर शेल। अब देखिए, अगर आप हल्का सा भी थोड़ा प्रेशर लगाएंगे एग की शेल के ऊपर तो वो क्या होता है, उसमें बहुत सारे क्रैक्स आ जाते हैं। सेम चीज हमारे लिथोस्फेयर के साथ भी होता है। क्योंकि ये इतना सॉलिड है, क्योंकि ये इतना रिजिड है, इसके ऊपर लगने वाले प्रेशर की वजह से, इसके ऊपर लगने वाली फोर्स की वजह से इसमें बहुत सारे क्रैक्स होते हैं और लिथोस्फेयर अलग अलग पार्ट्स के अंदर टूटा हुआ होता है। और हम एक पार्ट को कहते हैं प्लेट। हम एक पार्ट को क्या बोलते हैं, प्लेट। ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट है, ये जो प्लेट्स है ना ये हल्का हल्का मूव करती हैं। दे मूव, व्हाई डू दे मूव? ये तो सॉलिड है, ये रिजिड है, ये मूव इसलिए करती है क्योंकि ये जो प्लेट्स हैं ये एक सेमी मोल्टन, एक पार्शियली मोल्टन मटेरियल के ऊपर लाई करता है जिसे कहा जाता है एस्थेनोस्फेयर। वी कॉल इट एज एस्थेनोस्फेयर। तो लिथोस्फेयर कुछ 100 मीटर की इसकी थिकनेस, 100 किलोमीटर की इसकी थिकनेस होती है, सॉलिड है, रिजिड है, लेकिन ये लाई करती है एक पार्शियली मोल्टन लेयर के ऊपर जिसे कहा जाता है एस्थेनोस्फेयर, और इसीलिए इसकी जो मूवमेंट है ये पॉसिबल है। ठीक है जी। अच्छा, अब हमें ये समझ में आ गया कि लिथोस्फेयर क्या है, और ये वजह भी समझ में आ गई कि क्यों लिथोस्फेयर कुछ पार्ट्स में टूटा हुआ है, बिकॉज लिथोस्फेयर बहुत ही सॉलिड है और रिजिड है। तो जैसे ही अंडे की शेल के ऊपर क्रैक्स आ जाते हैं वैसे ही हमारे लिथोस्फेयर के ऊपर भी क्रैक्स हैं, और हमारा लिथोस्फेयर कुछ मेजर और माइनर प्लेट्स के अंदर टूटा हुआ है। आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पे बड़ी बड़ी प्लेट्स नजर आएंगी, जैसे कि आई कैन शो यू ओवर हियर, यू कैन सी नॉर्थ अमेरिका प्लेट। कितनी बड़ी प्लेट है, ये मोस्टली कॉन्टिनेंटल है बिकॉज बड़ा हिस्सा इसका लैंड का है। देन देर इज साउथ अमेरिकन प्लेट, कितनी बड़ी प्लेट है। देन देर इज एंटार्क्टिक प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट एंड योर पैसिफिक प्लेट। ये मेजर प्लेट्स हैं, ये बड़े बड़े टुकड़े हैं, इसीलिए इनको मेजर प्लेट्स कहा जाता है। लेकिन साइमल्टेनियसली आपको यहाँ पे कुछ छोटी छोटी माइनर प्लेट्स भी नजर आएंगी, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे कोकोस प्लेट है, कैरेबियन प्लेट है, नास्का प्लेट है, ठीक है, स्कॉशियन प्लेट है, फिलिपाइन प्लेट है। ये बहुत छोटी छोटी प्लेट्स हैं, इसलिए इनको माइनर प्लेट्स कहा जाता है। तो इस तरीके से हमारे अर्थ का जो लिथोस्फेयर है ये कुछ पार्ट्स के अंदर टूटा हुआ है, जिस पार्ट को हम कहते हैं प्लेट। बड़ी प्लेट है तो मेजर प्लेट, छोटी है तो माइनर प्लेट। हमारे पास 7 मेजर प्लेट्स हैं और कुछ माइनर प्लेट्स हैं। ठीक है जी। अब देखिए, ये जो प्लेट्स हैं, हमने देखा कि हमारा जो लिथोस्फेयर है ये बेसिकली एक पार्शियली मोल्टन फॉर्म के ऊपर रेस्ट करता है, और क्योंकि वो पार्शियली मोल्टन है इसीलिए ये जो हमारा लिथोस्फेयर है ये मूव कर सकता है। और इसकी मूवमेंट कैसे हो सकती है? या तो दो प्लेट्स एक दूसरे से दूर जा सकते हैं। अगर दो प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाती हैं तो इनको हम बोलते हैं क्या हो रही है, डाइवर्जेंस हो रही है, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। या फिर क्या हो सकता है, दो प्लेट्स एक दूसरे के पास आ सकती हैं, और इस मूवमेंट को हम कहते हैं कन्वर्जेंस, कि क्या हो रही है, कन्वर्जेंस हो रही है। लेकिन एक और मूवमेंट भी है जहां पे ना तो पास में आ रहे हैं ना ही दूर जा रहे हैं, लेकिन एक दूसरे से स्लाइड पास कर रहे हैं, वे आर स्लाइड पासिंग। तो इस प्लेट को कहा जाता है, इसी बाउंड्री को कहा जाता है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री।
तो ये 3 तरह के मूवमेंट्स पॉसिबल हैं। या तो डाइवर्जेंस हो सकती है, 2 प्लेट्स दूर जा रही हैं, या फिर कन्वर्जेंस हो सकती है, 2 प्लेट्स पास में आ रही हैं, या फिर कुछ नहीं, सिर्फ एक दूसरे के साथ घिसकर आगे जा रही हैं। डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज एंड ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्रीज। और आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर में एक सबडक्शन जोन है, वो सबडक्शन जोन एग्जाम्पल है कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री की। ऐसी लोकेशन जहां पे 2 प्लेट्स एक दूसरे के पास आ रही हो, कोलाइड कर रही हो, ऐसी प्लेट बाउंड्री को कहा जाता है कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। और वहां पे बनता है सबडक्शन जोन, वहां पे बनेगा सबडक्शन जोन। तो बेसिकली जब 2 टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे के पास आ रही हो तो क्या होता है, जनरली जो भारी प्लेट होती है वो सबसाइड करना शुरू कर देती है, वो लाइटर प्लेट के नीचे जाना शुरू हो जाती है। एंड अक्सर क्या होता है कि हमारे पास ये जो प्रॉपर्टी है ये ओशियनिक क्रस्ट शो करता है। ओशियनिक क्रस्ट वैसे भी बहुत डेंसर होती है, तो जब भी 2 प्लेट्स आपस में आकर टकराएं और जो ज़्यादा भारी प्लेट हो वो क्या कर जाती है, वो सबसाइड कर जाती है। आप यहाँ पे डायग्राम देख सकते हैं, ये एक प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है, क्या हो रहा है इनके बीच में, कोलिजन हो रहा है, कन्वर्जेंस हो रही है। कन्वर्जेंस के टाइम पे क्या होगा, जो ज़्यादा भारी होगी, जो ज़्यादा डेंसर प्लेट होगी, वो क्या करना शुरू कर देती है, सबसाइड करना शुरू कर देती है, अर्थ के इंटीरियर में जाना शुरू कर देगी। हम ये बात जानते हैं कि जैसे ही अर्थ के सरफेस से हम डेप्थ में जाते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है। टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ये जो रॉक्स हैं वो क्या कर जाएंगी, मेल्ट कर जाएंगी। रॉक्स मेल्ट कर जाएंगी एंड देन दैट विल लीड टू वोल्केनिक इरप्शन। एंड दिस एरिया जहाँ पे ये सबडक्शन हो रही है, जहाँ पे ये जो हमारे पास जो प्लेट है वो सबसाइड होकर मेल्ट हो रही है, डिस्ट्रॉय हो रही है, इसे कहा जाता है सबडक्शन जोन। दिस इज कॉल्ड एज सबडक्शन जोन। और वही बात हम यहाँ पे कर भी रहे हैं कि हमारा जो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर का एरिया है, ये देखिए जो हमारा स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर का एरिया है, यहाँ पे यूरोप और अफ्रीका की जो प्लेट्स हैं, यूरोपियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट जिसे हम कहते हैं, अफ्रीकन प्लेट, ये क्या करती हैं, ये कन्वर्ज करती हैं। और यहाँ पे दैट इज द मीटिंग पॉइंट जहाँ पे यूरेशियन प्लेट और अफ्रीकन प्लेट एक दूसरे से मीट कर रही है, कन्वर्ज कर रही हैं। रिजल्टेंटली क्या होगी, रिजल्टेंटली होगी सबडक्शन। क्या होगी, सबडक्शन। अब यहाँ पे जानने वाली बात यह है कि सबडक्शन हो किसकी रही है, यूरेशियन प्लेट और अफ्रीकन प्लेट में से ज़्यादा डेंसर कौन है। जो ज़्यादा डेंसर होगी वो क्या करेगी, सबसाइड करेगी। तो याद रखिएगा यहाँ पे हमारी जो अफ्रीकन प्लेट है, अफ्रीकन प्लेट इज सबडक्टिंग बीनीथ द यूरेशियन प्लेट। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे कन्वर्जेंस हो रही है, सबडक्शन हो रही है। किसकी सबडक्शन हो रही है, आपकी अफ्रीकन प्लेट की सबडक्शन हो रही है, जिस वजह से यहाँ पे सेस्मिक एक्टिविटी और आपके पास वोल्केनिक इरप्शन, अर्थक्वेक्स काफ़ी ज़्यादा मिल रहे हैं। तो इससे कहा जा रहा है, अब आप ये डायग्राम्स देखिए, यहाँ पे ये एक दूसरे के पास आ रहे हैं, यहाँ पे है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, दैट धीरे 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 क्या ये स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जो है वो बंद हो सकता है। बेसिकली साइंटिस्ट ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि ये जो सबडक्शन जोन है ये वेस्टवर्ड एक्सपैंड करेगा, और वेस्टवर्ड एक्सपैंड करते करते इसको 20 मिलियन ईयर्स लगेंगे जब ये स्ट्रेट ऑफ आपका जिब्राल्टर वाला जो एरिया है इसे अफेक्ट करेगा। सो इट विल टेक 20 मिलियन ईयर्स। लेकिन फिर भी बात करना ज़रूरी है कि प्रेजेंटली ऐसा क्या हो रहा है जिससे आने वाले 20 मिलियन ईयर्स में इस एरिया का जो मैप है वो बदल सकता है। सो दिस इज द बेसिक साइंस बिहाइंड द सबडक्शन जोन ऑफ जिब्राल्टर। तो सबडक्शन हो रही है, ठीक है, इससे क्या होगा, अब आप देखो आपका जो सी फ्लोर है वो मेल्ट हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है। इससे जो ओशन बेसिन है वो श्रिंक कर सकता है। श्रिंक करने के साथ साथ यहाँ पे जो सबडक्शन जोन है ये और ज़्यादा एक्सपैंड कर सकता है। तो जिस वजह से स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर और जो अटलांटिक ओशन है इसका जो पर्टिकुलर एरिया और जो ओशन बेसिन है इसके ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट इस चीज़ का हो सकता है।
सो दिस इज द रीज़न वाई ये सवाल बार बार उठ रहा है कि क्या होगा स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर का फ्यूचर, बिकॉज यहाँ पे क्या हो रही है, सबडक्शन हो रही है, कौन सी प्लेट सबसाइड कर रही है, दैट इज योर अफ्रीकन प्लेट। आई होप ये कॉन्सेप्ट आप सबको क्लियर होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, प्लीज डू लाइक एंड कॉमेंट बिलो, एंड आई विल सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।